नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भाषा, बोली और संविधान के बारे में। हमने पार्ट 2 में चर्चा की थी कि बोलियां क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं या भाषा कौन सी होती है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में बात करेंगे भाषा की। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अगर बात करें हिंदी में अपभ्रंश, हिंदी में कितने अपभ्रंश होते हैं, तो हिंदी में 3 अपभ्रंश होते हैं। अगर हिंदी के अपभ्रंशों की बात की जाए तो हिंदी में अपभ्रंशों की संख्या कितनी होती है, तो 3 अपभ्रंश होते हैं। अब उन 3 अपभ्रंशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला अपभ्रंश होगा स्वर श्रेणी अपभ्रंश। पहला अपभ्रंश कौन सा होगा, तो स्वर श्रेणी अपभ्रंश। और दूसरा अपभ्रंश होगा मागधी अपभ्रंश। तीसरा अर्ध मागधी अपभ्रंश। यानी हिंदी में कितने अपभ्रंश होंगे, तो 3 अपभ्रंश। कौन कौन से? पहला स्वर श्रेणी अपभ्रंश, दूसरा मागधी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश। अब इन अपभ्रंशों में भी उपभाषाएं पाई जाती हैं। पहले क्या होगा, अपभ्रंश होंगे। अपभ्रंशों की संख्या कितनी है, 3। इनमें उपभाषाएं पाई जाएंगी और इन उपभाषाओं में बोलियां पाई जाएंगी। हमने चर्चा की अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अब चर्चा करेंगे इन अपभ्रंशों में कितनी उपभाषाएं होंगी। आइए आगे पढ़ते हैं उपभाषाओं के बारे में। अगर बात करें पहला अपभ्रंश स्वर श्रेणी अपभ्रंश, इसके बारे में, तो स्वर श्रेणी अपभ्रंश में 3 उपभाषाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 उपभाषाएं? पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, दूसरी उपभाषा राजस्थानी हिंदी, और तीसरी उपभाषा पहाड़ी हिंदी। स्वर श्रेणी अपभ्रंश, स्वर श्रेणी अपभ्रंश में कितनी उपभाषाएं पाई जाती हैं, तो स्वर श्रेणी अपभ्रंश में 3 उपभाषाएं पाई जाती हैं। वो तीनों भाषाएं कौन सी हैं? पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी, तीसरी पहाड़ी हिंदी। ये 3 उपभाषाएं किस अपभ्रंश में है? स्वर श्रेणी अपभ्रंश। अगला अपभ्रंश बात करें तो मागधी अपभ्रंश। अगला अपभ्रंश यानी दूसरा अपभ्रंश कौन सा है? मागधी अपभ्रंश। और इस मागधी अपभ्रंश की उपभाषा कौन सी होगी, तो बिहारी हिंदी उपभाषा। मागधी अपभ्रंश की केवल एक ही उपभाषा होती है, वो भी कौन सी? बिहारी हिंदी उपभाषा होगी।
अगला बात करें अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा अपभ्रंश अर्धमागधी अपभ्रंश, इसकी उपभाषा कौन सी होगी? पूर्वी हिंदी। हमने पढ़ा अपभ्रंश कितने होते हैं? 3 अपभ्रंश। कौन कौन से? पहला सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा मागधी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश। इन 3 अपभ्रंशों के बारे में पढ़ा। अब इन 3 अपभ्रंशों में उपभाषाएं होती हैं। पूछा जाए उपभाषाओं की संख्या कितनी? उपभाषाओं की संख्या, इन उपभाषाओं की संख्या कितनी होती है? 5। पहली उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी, तीसरी पहाड़ी हिंदी, चौथी बिहारी हिंदी, पांचवी तो पूर्वी हिंदी। इन उपभाषाओं की चर्चा की। अपभ्रंश के बाद उपभाषा है। अब इन उपभाषाओं के बाद इन उपभाषाओं की शाखाएं बोलियां कहलाती हैं, यानी उपभाषा के अंतर्गत बोलियां आती हैं। आइए बढ़ते हैं, बोलियों की संख्या कितनी होती है? बोलियों के बारे में पढ़ते हैं। भाषा बोली संविधान और पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। भाषा बोली और संविधान का पार्ट 3। आइए, इसमें हमने पढ़ा उपभाषाओं के बारे में। अब उपभाषाओं की कौन कौन सी बोलियां होती हैं, तो अब उनकी चर्चा करते हैं। पहली है पश्चिमी उपभाषा की बोलियां। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां, इनकी चर्चा करते हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, हम इसको पहले ट्रिक के माध्यम से, उसके बेसिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जो व्यक्ति ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकता है ट्रिक के माध्यम से तैयार करे, और जो रटकर तैयार कर सकता है वो रटकर भी तैयार कर सकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसकी ट्रिक क्या है। पश्चिमी BBC के दक्षिण में हरि खड़ा था। पश्चिमी BBC के दक्षिण में हरि खड़ा था, यानी पश्चिमी से पश्चिमी हिंदी। उपभाषा कौन सी? तो पश्चिमी हिंदी। BBC यानी बी से ब्रजभाषा। अगर इस बी की बात करें तो ब्रजभाषा, इसकी बात करें बीसी तो बुंदेली, इससी की बात करें तो इसमें कन्नौजी। कौन कौन सी उपभाषा पढ़ी? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। द से दक्षिणी में हरियाणवी, इसके बाद खड़ी बोली। कितनी बोलियां हुई? पहली ब्रजभाषा, दूसरी बुंदेली, तीसरी कन्नौजी, चौथी दक्षिणी, पांचवी हरियाणवी, छठवीं खड़ी बोली।
कितनी उपभाषाएं? तो पांच में पहली चर्चा की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियों की, तो उसमें कितनी बोलियां? 6 बोलियां। कौन कौन सी? एक बार सीक्वेंस लिख लेते हैं। ब्रजभाषा, दूसरा बुंदेली, तीसरा कन्नौजी, चौथी दक्षिणी, पांचवी हरियाणवी, छठवीं खड़ी बोली। इन सब की चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं राजस्थानी हिंदी के बारे में। आगे राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोलियों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी बोली है और इनकी संख्या कौन सी है। तो इसकी ट्रिक है, राजस्थान में मामा जमीन। राजस्थान से राजस्थानी हिंदी, उपभाषा कौन सी? राजस्थान से राजस्थानी हिंदी, में से मेवाती, मां से मारवाड़ी, मां से मालवी, जामे से जामुनी, जयपुरी। कौन सी? जा से जयपुरी। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। और जयपुरी को भी ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है। जयपुरी को किस नाम से जाना जाता है? तो ढूंढाड़ी के नाम से। राजस्थानी हिंदी मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, यानी इनकी संख्या कितनी है? पहली मेवाती, दूसरी मारवाड़ी, तीसरी मालवी, चौथी जयपुरी। यानी इनमें बोलियों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन सी? पहली मेवाती, दूसरी मारवाड़ी, तीसरी मालवी, चौथी जयपुरी। हमने राजस्थानी हिंदी की उपभाषाओं और उनकी बोलियों के बारे में चर्चा की। आगे हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोलियों के बारे में। पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोलियां, तो इसमें 2 प्रमुख बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो कुमाऊनी और गढ़वाली। पूछा जाए पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो पहाड़ी हिंदी में 2 प्रमुख बोलियां हैं। कौन कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। ये 2 प्रमुख बोलियां किसमें आती हैं? पहाड़ी हिंदी में। अब इसी को हम आगे चर्चा करते हुए हमने सौर श्रेणी अपभ्रंश, उनकी उपभाषाएं और उनकी बोलियों की चर्चा की। अब हम बात करते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी के बारे में। मागधी अपभ्रंश मागधी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा है? तो बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी उपभाषा। मागधी अपभ्रंश में हम बात करते हैं बिहारी हिंदी उपभाषा की। अब बिहारी हिंदी उपभाषा में यानी बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियों की चर्चा करते हैं। बोलियां अगर बात की जाए, बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियां।
बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियों के बारे में अगर चर्चा की जाए, इसकी ट्रिक होगी बिहार में भूमैन। बिहार से बिहारी हिंदी, भो से भोजपुरी, पहली बोली इसकी कौन सी होगी? भोजपुरी। दूसरा मैं से मैथिली, भो से भोजपुरी, मैं से मैथिली, मां से मगही। बात की जाए मैथिली, मैथिली के बारे में, यह एक ऐसी भाषा है जिसको भारतीय संविधान में भाषा और बोली दोनों का दर्जा प्राप्त है। आगे बात करते हैं हमने मागधी अपभ्रंश, बिहारी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियां किसकी क्या? बिहार में भूम है। हमने इसमें पढ़ा बिहारी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां? भोजपुरी, मैसे मैथिली, मगही। मैथिली एक ऐसी बोली है, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा, मैथिली एक ऐसी बोली है जिसको भारतीय संविधान में भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगर हम बात करें, पेपर में कैसे प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में एक ऐसी कौन सी भाषा है जिसको बोली कहा जाता है? मैथिली एक ऐसी भाषा है जिसको बोली कहा जाता है और इसे भारतीय संविधान में एक भाषा के रूप में दर्जा मिला है। इसको हम पढ़ लिए। अब आगे बात करते हैं, बात किया जाए बिहारी हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं, तो कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कितनी उपभाषा की बोलियां बिहारी हिंदी की? तो 3। कौन कौन सी? भोजपुरी, मैथिली और मगही। आगे बात करते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, और इसमें बोलियों की चर्चा करें तो कौन सी बोलियां होती हैं? पहले पूर्वी हिंदी इसकी उपभाषा है। अब इसकी बोलियों की चर्चा करें तो इसकी ट्रिक है पूर्वी हिंदी 36 वध करके अवध चली। पूर्वी हिंदी से क्या होगा? पूर्वी हिंदी उपभाषा 36 से छत्तीसगढ़ी, वध से वघेली, अवध से अवधी। यानी इसकी कितनी उपभाषाएं हुई? तो इसकी भी उपभाषाओं की संख्या 3। कौन कौन सी? छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। एक बात हम पुनः सीक्वेंस से लिख लेते हैं एक साथ। अपभ्रंश कितने? 3। कौन कौन से? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। इसमें कितनी उपभाषाएं? तो 3। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दूसरी कौन सी? राजस्थानी हिंदी,
और तीसरा पहाड़ी हिंदी। एक उपभाषा है और इसकी उपभाषा तो बिहारी हिंदी। इसकी उपभाषा तो पूर्वी हिंदी। ये सब उपभाषाएं हैं और इस उपभाषाओं में बोलियां कौन कौन सी हैं, अब इन बोलियों की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी बोलियां हमने पढ़ी? पश्चिमी हिंदी में ठीक हमने पढ़ी बीबीसी के दक्षिण में हरिखा है। बीबीसी यानी बुंदेली, एक बी से बुंदेली, दूसरी से ब्रजभाषा बुंदेली, बीबीसी, सी से कन्नौजी। बीबीसी के दक्षिण में हरि, दक्षिण में दक्षिणी में हरि से हरियाणवी, हरि खड़ा से खड़ी। राहुल साकित्यान ने खड़ी बोली को क्या कहा? कौरवी कहा, इसलिए खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। और राजस्थानी हिंदी में हमने बोलियों की चर्चा की। राजस्थान में मामा जमे हैं, मां से मेवाती, दूसरे मारवाड़ी, तीसरा मालवी, चौथा जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और पहाड़ी हिंदी की बोलियों के बारे में हमने क्या पढ़ा? तो पहाड़ी हिंदी में दो प्रमुख बोलियां आती हैं, कौन सी? तो कुमाऊनी और गढ़वाली। बिहारी हिंदी में हमने क्या पढ़ा? बिहार में भोमैन, पहला मेवाती, बिहार में भोमैन, में से मेवाती, भो से माफ कीजिए, बिहार में भोमैन, भो से भोजपुरी, में से कुछ नहीं, मां से मैथिली, भोजपुरी, मैथिली और मां से मगही। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में हमने कौन सी उपभाषा की चर्चा की? तो पूर्वी हिंदी में ठीक हमने पढ़ी पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ करके, यानी छत्तीसगढ़ी, छत्तीस वघेली करके अवध चली, यानी अवधि। इस तरह बोलियों की कुल संख्या बात करें तो 6 इसमें, 4 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, अगर इसको हम जोड़े 6 4 10, 2 12, 3 15, 3 18, यानी बोलियों की कुल संख्या 18 होगी। संख्या कितनी होगी? 18। बोलियों की कुल संख्या होगी 18, परंतु डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल, डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल महोदय ने 17 बोलियों को दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने दक्षिणी को बोली का दर्जा नहीं दिया। अगर पूछा जाए डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल के अनुसार बोलियों की कुल संख्या, तो बोलियों की कुल संख्या कितनी होगी? 17। धन्यवाद। इसके बाद हम पार्ट 4 में चर्चा करेंगे इन अभ्रंश के बारे में, भाषाओं के बारे में चर्चा की। पार्ट 4 में चर्चा करेंगे कैसे इनका विकास हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन और संविधान के बारे में, हिंदी में कैसे दर्जा प्राप्त है।